मैं आपकी बहन अवनी चौधरी। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं हरियाणा में नशा मुक्त को लेकर काम कर रही हूँ और समाज में जहाँ पर भी कोई पंचायत हो, कोई खाप पंचायत या फिर कोई आंदोलन हो, मैं वहाँ पर जितना भी हो सके जरूर पहुँचती हूँ। और मेरा सपना है कि मैं मेरे हरियाणा के युवा साथियों को नशा मुक्त देखना चाहती हूँ, लेकिन उन्हीं युवाओं पर लाठी डंडों से वार किए गए, उनके सिर फोड़ दिए गए। हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे देश के युवा ही हमारा आने वाला भविष्य है, हमारी शक्ति है। किसान के साथ अन्याय हुआ, मजदूर के साथ अन्याय हुआ, लेकिन आज इस बात का हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज छात्रों के साथ भी अन्याय होगा, छात्रों के साथ भी अन्याय। मेरे नौजवान भाई बहन, मेरे देश प्रदेश का गौरव, उनकी आत्मा को ठेस पहुंचाई गई, उनके सर पर लाठी डंडों से वार किया गया। यह बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है। जब उन्होंने अपनी मांगों को लेकर अपनी आवाज उठाई, तब उनकी आवाजों को दबाने के लिए वीसी और वीसी के वॉचमैन और कुछ प्रोफेसरों के द्वारा उनकी आवाज को दबाने के लिए उनके सर पर लाठी डंडों से वार किए गए, उनके सिर फोड़ दिए गए, जिससे वे बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में चल रहा था। प्रोफेसर बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए होते, अच्छे संस्कार देने के लिए होते, अच्छा मार्गदर्शन सिखाने के लिए होते हैं, ना कि अपने ही छात्रों का, अपने ही बच्चों का लाठी डंडों से सिर फोड़ने के लिए। मैं इस मंच के माध्यम से एक बात बोलना चाहती हूँ कि ये छात्रों का आंदोलन है, ये छात्रों की लड़ाई है। हम सब प्रदेश के साथी आपके साथ हैं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे प्रदेश का एक एक बच्चा आपके साथ है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं इस मंच के माध्यम से एक बात और बोलना चाहती हूँ कि ये छात्रों का आंदोलन, इसे छात्रों का आंदोलन ही रहने दीजिए, इसे राजनीतिक मुद्दा ना बनाए, क्योंकि ये हमारे देश के आने वाले भविष्य का सवाल है। यहाँ हम चुप बैठने वालों में से नहीं है, यहाँ हम चुप बैठने वालों में से नहीं है। मैं ये यहाँ आए हुए जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, मेरे भगत सिंह जैसे मेरे भाइयों, मेरी रानी लक्ष्मीबाई जैसी मेरी बहनों से भी मैं इस मंच के माध्यम से एक बात बोलना चाहती हूँ कि आप अपना संघर्ष जारी रखिए, अपनी आवाजों पर अड़े रहिए और शांतिपूर्वक आंदोलन करते रहिए। एक दिन जीत आपकी जरूर पक्की है, आपको घबराने की, डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह हमारे देश के भविष्य का सवाल है। यहाँ हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। और मैं एक बात और, अगर मेरी आवाज माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंच सकती है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बात बोलना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री जी, आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जिस टाइम उन्होंने लाठी डंडे बरसाए थे, उसी वक्त आपको उनकी तुरंत गिरफ्तारी करवानी थी। लेकिन आपने तो अब तक आप चुप बैठे हो, आपने ढंग से कोई कार्रवाई नहीं की है, नहीं की। मुख्यमंत्री जी, आप तो इस नगरी के राजा हो, आपका कर्तव्य बनता है कि अपने प्रजा के हित में काम करना और अपने बच्चों का ध्यान रखना। अरे लेकिन यहाँ तो आपके ही बच्चों पर लाठी डंडों से वार किए गए, लेकिन आप तो फिर भी चुप बैठे, आपने इस पर ढंग से कोई कार्रवाई नहीं की है, नहीं की। मैं इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी हाथ जोड़कर अपील करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि मुख्यमंत्री जी, आप छात्रों की मांगों को पूरी कीजिए, उनकी मांगों को सुनिए। और एक बात और मैं इस मंच के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक पहुंचना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री जी, एक बार आप खोल के देखिए, यहाँ हमारे भविष्य के डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, आईपीएस
इस पंचायत का उद्देश्य है कि छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। जिन छात्रों के साथ अन्याय हुआ, जिन छात्रों के साथ अत्याचार हुआ, जिन छात्रों के सर पर लाठी डंडा से वार किया गया, उनको न्याय दिलाने के लिए आज इस पंचायत रखी गई है। और बड़े ही शर्मसार करने वाली घटना तो ये है कि हमारे भविष्य के डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, IPS ऑफिसर बनने वाले युवा आज रोड पर बैठे हैं, अपने धरने दे रहे हैं, अपने आवाजों को उठा रहे हैं। और बड़े दुर्भाग्य की बात तो यहाँ पर आती कि आज तक प्रशासन ने इस पर ढंग से कोई कार्रवाई नहीं की है। और VC ने तो हमें वो पुराना इतिहास याद दिला दिया। अंग्रेज हमारे भारतीयों के साथ अन्याय करते थे, अत्याचार करते थे। आज वही अत्याचार HU यूनिवर्सिटी हिसार में VC के द्वारा छात्रों के साथ किया जा रहा है। जो भी यहाँ मेरे भाई और मेरी बहन मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि आपको घबराने की, डरने की, गिड़गिड़ाने की, झुकने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि भगत सिंह जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी, उन्होंने क्योंकि अंग्रेजों के सामने झुकना मंजूर नहीं था, गिड़गिड़ाना मंजूर नहीं था, डरना मंजूर नहीं, चाहे उनकी जान क्यों न चली जाए। और वो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। और यहाँ तो आज मेरे भगत सिंह बैठे हैं, भगत सिंह। और मैंने 3-4 दिन कुछ छात्रों से एक बात सुनने को मिली थी कि अब हम तो भूख हड़ताल करेंगे। तो मैं उन छात्रों से बोलना चाहती हूँ कि आपको भूख हड़ताल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो VC है, ये जो सरकार है, ये आपको वैसे ही कमजोर देखना चाहती है। आप भूखा प्यासा रहकर और कमजोर क्यों हो रहे हो? आप अपना अच्छा खा पी के अपना आंदोलन कीजिए। दिल्ली बात जिन्होंने किसान आंदोलन में वो कितने दिन भूखे रहे, लेकिन सरकार ने उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। तो सरकार आप पर कैसे कार्रवाई कर देगी? इसलिए आप अपना अच्छा खा पी के अपना आंदोलन कीजिए। आपको भूख हड़ताल करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। अब मैं समय